हाय गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द क्लास। एंड अब हमारा होने जा रहा है आखिरी चैप्टर रिवीजन के प्रति, जो है हमारा रैप चैप्टर नंबर 3 है मॉड्यूल में, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। करीबन ये 8 मार्क के वेटेज कैरी करता है, 8 से 10 12 तक ये जा सकता है। बहुत सारे लोगों को टफ चैप्टर था क्योंकि टेक्निकल है, तो इसीलिए इसको आपको पढ़ना है एकदम लास्ट में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। जिनके पास मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो हैंड रिटन नोट्स निकाल लीजिए। जो मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, जिनके पास कोई टीचर की बुक है वो भी निकाल लीजिए। जिसके पास जो किताबें है जैसी भी है वो निकाल लीजिए। हम अभी शुरू करते हैं हमारा रैप वाला चैप्टर। नाउ क्या कहता है पहला क्वेश्चन। सो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है पहला पार्ट हमारा। उसमें क्या कहता है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स, सॉरी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का सब कुछ ऑटोमेशन पे चल रहा है। वेयर द पावर डी, पावर डी का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस, सॉरी द प्रोसेस, द ऑपरेशन, द अकाउंटिंग एंड द डिसीजंस। प्रोसेस, ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड ट्रीटमेंट एंड द डिसीजंस आर कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। पावर डी आपका क्या हो जाएगा, सब एक साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मींस वेयर द प्रोसेस, द ऑपरेशंस, द अकाउंटिंग, द डिसीजंस आर कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्विगी हो गया, घर बैठे बैठे अपन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो अपन ऑर्डर करते हैं, रेस्टोरेंट वाले को इंटीमेशन आता है, डिलीवरी वाले को इंटीमेशन आता है, स्विगी वाले को रेवेन्यू आ जाती है, वहाँ पर वो जीएसटी काट के, टीडीएस काट के, अपना कमीशन काट के बाकी पैसा रेस्टोरेंट वाले को दे देता है एंड डिलीवरी वाले को देता है। उसको हम क्या कहते हैं पूरा प्यार से, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, द कोड इज व्हाट, फॉल्स एलआईसी। एफ से क्या है, इट एनेबल्स फास्टर बिजनेस ऑपरेशन। ए से एक्यूरेसी, क्या बोलेंगे, ए से अपन एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग, एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग। एल से लाइबिलिटी, सॉरी एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। एस से बच्चा बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स हो जाएगा। ई से लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर, कोई एरर ही नहीं रहेगा क्योंकि सब कुछ ऑटोमेशन पे चल रहा है अपना, फॉल्स। एल आई सी। एल से इट प्रोवाइड्स लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। आई इंटीग्रेशन बिटवीन द बिजनेस ऑपरेशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्रोसेसिंग ऑर्डर, रेस्टोरेंट, डिलीवरी बॉय एंड अकाउंटिंग, कमीशन, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। सी से कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, सब कुछ एक साथ कनेक्टेड रहेगा। सो डेफिनेशन हो गया ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की एंड की फीचर्स हो गए। नंबर 2 क्या कहता है, हाउ एज एन ऑडिटर यू विल अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। हाउ एज एन ऑडिटर यू विल अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अंडरस्टैंडिंग की बात है बच्चा कहाँ लिखी है, ऐसे 315 में। द ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी बिजनेस इंक्लूडिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर। इसको हम कहते हैं प्यार से वीआईपी आलोक। क्या कहते हैं इसको हम लोग, वीआईपी आलोक। वी से वर्जन, अब एक ही सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन होते हैं, एंड्रॉइड में, आईओएस में, टैली में अलग अलग होते हैं, वो चेक कीजिए क्या है। आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज, कौन सा आईएस वो लोग यूज कर रहे हैं वहाँ पर। पर्पस क्या है, फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल। जैसे अगर एम्प्लॉय का अटेंडेंस रजिस्टर कि कौन आया है, कौन जा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, टाइम इन टाइम आउट, वो आपका जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो वो हो गया आपका नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल से टैली हो गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जोहो हो गया, सैप हो गया, ये सब क्या आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गए। ए से आर्किटेक्चर, डेस्कटॉप बेस है, ऐप बेस है, वेब बेस है। जो लोग ने क्लासेस ऐप में देखी हुई है तो वो ऐप बेस हो गया, जो लोग ने क्लासेस लैपटॉप में देखी है वो हो गया वेब बेस हो गया वहाँ पर। देन एल से लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम, वेदर लोकल वर्सेस ग्लोबल। ओ आउटसोर्स एक्टिविटीज कौन कौन से, की पर्सन कौन है, सीसो, सीआईओ एंड सीसो। सीआईओ क्या है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सीसो क्या है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो ये हो गया आपका सर व्हाट आर द, और हाउ वुड यू अंडरस्टैंड द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एंड हाउ वुड यू डॉक्यूमेंट। अब वो अंडरस्टैंडिंग को अपने को डॉक्यूमेंट करना होगा बच्चा। डॉक्यूमेंटिंग की बातें कहाँ लिखी हुई है, ऐसे 230 में। डॉक्यूमेंटेशन की बातें कहाँ लिखी है, 230 में, ठीक है ना। एग्जाम्पल बहुत पहले एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था कि बताया आप एग्जाम्पल भी बनाइए, तो जो वीआईपी आलोक है ना, तो वही लिखने का वीआईपी आलोक। जैसे वर्जन हो गया, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, पर्पस, ए से आर्किटेक्चर, लोकेशन, फिर आउटसोर्स है कि इन हाउस है, एंड की पर्सन, और उसी का एक एग्जाम्पल बना दिया। अब एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो। सॉफ्टवेयर में आप सैप की जगह पे टैली लिख लीजिए, वर्जन में 2.5 मैंने लिखा है, 1.7 लिख लीजिए, 1.2 लिख दीजिए। पर्पस क्या उसका, अकाउंटिंग है, लोकेशन नहीं, हमारा तो ग्लोबल वाला यूज कर रहे हैं हम लोग, वेब बेस्ड है, पैकेज है, सीओ एंड सीसो लिख दिया अपन ने। तो एग्जाम्पल भी इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है। देन व्हाट आर द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ आईटी सिस्टम, फॉलोइंग आर द रिस्क। क्या रिस्क है बच्चा, लूसीफे। क्या रिस्क है बाबू, लूसीफे। एल से डेटा ही उड़ गया, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा हो गया, मतलब कोई भी आके डेटा को चेंज कर रहा है। सी से अनऑथराइज चेंजेस टू सिस्टम्स और प्रोग्राम। आई से इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, मतलब डेटा जो प्रोसेस हो रहा है वो डेटा ही गलत है, या डेटा सही है पर जो प्रोसेसिंग हुई है वो गलत हुई है। देन एफ से फेलियर टू मेक चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम, हैक हो गया है तो अपन चेंजेस नहीं कर सकते। ई से एक्सेसिव एक्सेस, प्रिविलेज एक्सेस, दैट इज सुपर यूजर्स। अब मेन मास्टर पीसी पे बहुत लोगों का एक्सेस है तो एक रिस्क है ना। सो ये सारे रिस्क है आईटी सिस्टम के। द कोड इज व्हाट, लूसीफे। देन
व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क, क्या बोलोगे व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क? सर आईटी का जो रिस्क होगा वो किस पे आएगा, सीएसआर पे आएगा, कंट्रोल्स पे आएगा, सब्सटैंटिव चेकिंग पे आएगा, रिपोर्टिंग पर आएगा। किस पे आएगा बच्चा? कंट्रोल्स पे आएगा, सब्सटैंटिव चेकिंग पे आएगा, रिपोर्टिंग पर आएगा। सर कंट्रोल्स, अब अगर मेरा रिस्क ठीक नहीं हुआ तो जो मेरी सिस्टम की जो चीज़ें होगी वो सब खराब है। मैंने क्या कर रखा था, जैसे एम्प्लॉय चेक इन करता है उसका मीटर शुरू हो जाता है, हम उसको आर्ली रेट देते थे। अब वो सिस्टम ही फॉल्टी हो गया है तो जो कैलकुलेशन होगी, जो अकाउंटिंग होगा सर, सब कुछ गलत हो जाएगा। सब्सटैंटिव चेकिंग तो क्या होगा, मेरा जो उसमें एंट्री जाएगी अकाउंटिंग सिस्टम में, उसकी सैलरी कितनी देनी है बराबर, वो भी गलत हो जाएगी। सर अब मैं जो उस पर रिपोर्ट निकालूंगा, बिकॉज ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, जो हमारा एनेक्शर बी हम कहते हैं कारों के बाद जो आता है आईसीएफआर, इट विल लीड टू मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट बिकॉज सिस्टम कंपनी का गलत है। सो इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन सीएसआर, कंट्रोल सब्सटैंटिव चेकिंग रिपोर्टिंग, कंट्रोल सब्सटैंटिव चेकिंग रिपोर्टिंग। देन what are the types of controls in automated environment? The code is what? GUI. क्या कोड है? GUI. G से जनरल, A से एप्लीकेशन, I से IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल, IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स। क्या बोलोगे आप? जनरल कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल, IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स। सर जनरल कंट्रोल मेन कंट्रोल्स, जैसे अगर आपने पावर स्विच ऑन किया तभी जाके सारे सीसीटीवी ऑन होंगे तो वो जनरल कंट्रोल है। मेरे लैपटॉप जब मैं ऑन करता हूँ तो मेरा मेन पासवर्ड जो होता है वो होता है मेरा जनरल कंट्रोल्स। ठीक है, अब उसमें मैंने क्या कर रखा है, टैली खोला है तो टैली में एक अलग से पासवर्ड है, वो हो गया एप्लीकेशन कंट्रोल। उसी के बेसिस पे मैं टैली से लेजर का प्रिंट निकालूंगा, वो हो गया मेरा आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। सो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल किस पे निर्भर करता है? एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन किस पे निर्भर करता है? जनरल पर। आईटी डिपेंडेंट का इफेक्टिवनेस किस पे आएगा? जनरल और एप्लीकेशन पे। इन जनरल कंट्रोल्स द कंट्रोल्स आर policy and procedure that relate to many applications and support the effective functioning of the application control. It includes control over DAPA. D से क्या है? डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। ए से एक्सेस सिक्योरिटी, एक्सेस सिक्योरिटी का कंटेंट ये है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, एक्सेस सिक्योरिटी का कंटेंट ये है। पी से प्रोग्राम चेंज, ए से एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डापा, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, एक्सेस सिक्योरिटी, देन पी से प्रोग्राम चेंज, ए से एप्लीकेशन सिस्टम बिंग एक्विजिशन। तो बाद में आप इसको रीड करोगे, ये भी अलग से 2-2 मार्क के रेंज ने पूछो, इसको भी आप एक्सप्लेन कीजिए। ए से एप्लीकेशन कंट्रोल्स, सर एप्लीकेशन कंट्रोल मैनुअल भी हो सकते हैं, ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं। जैसे अगर अपन वो बोलते हैं ना पासवर्ड जब अपन सेट करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक लिखा है, जब तक मैं अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं रखूंगा आगे बढ़ेगा नहीं। तो मेरे को आके कोई बोला नहीं कैसा करना है, वो लिखा था सामने, मेरे को वो करना था, तो वो ऑटोमेटेड कंट्रोल हो गया। ऑटोमेटेड कंट्रोल आपने देखा होगा जहां पर लिखा होता है जैसे DDMM YY में आपको बर्थ डेट लिखनी है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं DDMM YY लिख रहे, नेक्स्ट कर रहे, नेक्स्ट आगे जा ही नहीं, क्यों? क्योंकि सर फॉर्मेट पूरा नहीं हो रहा, वो हो गया आपका एप्लीकेशन कंट्रोल। अच्छा नेटफ्लिक्स में 4 यूजर ही अलाउड है, जैसे 5वां लॉगिन करेगा वो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है, वो हो गया आपका एप्लीकेशन कंट्रोल। सी आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, these are manual control that make use of some form of data or information or report produced from IT system and application. Even though the control is performed manually, but it will depend upon the reliability and the source of data. Now, performing reconciliation based upon computer generated data is an example of IT dependent control. तो गाई है जनरल, एप्लीकेशन, आईटी डिपेंडेंट। जनरल में 4 होते हैं, डापा, डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन, एक्सेस सिक्योरिटी, प्रोग्राम चेंज एंड एक्विजिशन सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द टेस्ट और मेथड्स फॉर परफॉर्मिंग टेस्ट अंडर आईटी एनवायरनमेंट। तो हम इसको बोलते हैं ORAII। क्या बोलेंगे अपन इसको? ORAII। ऑब्जर्वेशन होता है, री परफॉर्मेंस होता है, इंस्पेक्शन होता है, इंक्वायरी होता है। ऑब्जर्वेशन, री परफॉर्मेंस, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी। इंक्वायरी इज अ मोस्ट एफिशिएंट ऑडिट टेस्ट, बट भैया प्लीज सॉर्ट एवरीथिंग, पूछ लिया सही है गलत है, जवाब क्या है पता नहीं अपने को, अब क्या बोलोगे उसको आप? इट इज द मोस्ट एफिशिएंट ऑडिट टेस्ट। किसको? इंक्वायरी को। री परफॉर्मेंस इज द मोस्ट इफेक्टिव टेस्ट बट नॉट एफिशिएंट, क्योंकि महंगा बहुत है, बार बार चेक करना पड़ेगा। इफेक्टिव है पर महंगा है। इंक्वायरी अलोन कैन नॉट बी यूज्ड, इट हैज टू बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर ऑडिट टेस्टिंग मेथड। नाउ अप्लाइंग इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद इंस्पेक्शन इज मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है ORAII में IIEE क्या बोलोगे? इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। देन विच ऑडिट टेस्ट टू बी यूज, किसका दिल होगा? वो जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। कौन सा यूज करो? O यूज करो, रे यूज करो, आई यूज करो, वाई यूज करो, वो जजमेंट ऑफ ऑडिटर होगा। सम ऑफ द कॉमन मेथड्स आर क्या क्या? ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस, वो समझ लीजिए आप। या आप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या कर सकते हो? कोई प्रोसेस को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आप इंस्पेक्ट कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब क्या सिस्टम है। आप सिस्टम लॉग को इंस्पेक्ट कर सकते हो, तो इट इज इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन का लोगों ने एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो ये पूरा आंसर अलग से एग्जाम में आता है। देन
ये अभी May 24 का शायद क्वेश्चन था, पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट एग्जाम में आया था. व्हाट आर द मैनुअल एलिमेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल विच मे बी लेस या मोर सुटेबल वेयर जजमेंट एंड डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड. तो ये मोर सुटेबल का एग्जाम्पल है, ये लेस सुटेबल का एग्जाम्पल है. सर आपने को मैनुअल एलिमेंट्स कब लगेगा, मोर सुटेबल कब होगा, जब सर सर्कमस्टेंस वेयर एरर्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन एंटीसिपेट प्रोडक्ट. सर सिस्टम नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है इस एरर को, तो मेरे को ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, मेरे को मैनुअल एलिमेंट लगाना पड़ेगा. सिस्टम में नहीं हो पाया तो मैं मैनुअल एलिमेंट लगाऊंगा. सी आई इन चेंजिंग सर्कमस्टेंस दैट रिक्वायर अ कंट्रोल रिस्पॉन्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोमेटेड कंट्रोल. कोविड था, कोविड में मतलब कोविड से पहले हमारा सिस्टम था, एम्प्लॉय आएगा, थंब इंप्रेशन देगा तो जाकर उसको सैलरी मिलेगी. अब कोविड में सब कुछ बंद हो गया, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए थे बराबर, तो वहां पर मैनुअल इंटरवेंशन करनी पड़ेगी ना अपने को. एल लार्ज अनयूजुअल नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन सिस्टम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, मैनुअल इंटरवेंशन करना पड़ेगा. इन मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल, इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए भी क्या लगेगा अपने को, और दिमाग लगाना पड़ेगा. तो द कोड इज सिली. Circumstances where errors are difficult to define, anticipate or predict. In changing circumstances जो outside the scope of automated है. Large non-recurring transaction. In monitoring effectiveness of automated controls. सर लेस सुटेबल कहाँ होगा सर, भैया काय को मैनुअल इंटरवेंशन करेंगे, हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन बार बार रिपीट हो रही है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस के तो दिन के हजारों बिल बनते होंगे, उसमें क्या को मैनुअल इंटरवेंशन, सब ऑटोमेशन पे चलेगा. कंट्रोल एक्टिविटी वेयर स्पेसिफिक वेज टू परफॉर्म द कंट्रोल कैन बी एडुकेट डिजाइन एंड ऑटोमेटेड. कुछ ऐसी चीजें जिसको हम डिजाइन कर सकते हो ऑटोमेशन में, तो वहां क्या को मैनुअल इंटरवेंशन लेने का, यहाँ पर लेस सुटेबल. मोर सुटेबल वाला एग्जाम में आ चुका है. क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 एक अलग पार्ट था, आप इसको एक बार दोहरा कराओगे, रीड करोगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. ठीक है, रीड 1 to 8. रीड.
अनिश ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सप्लेन ऑडिट अप्रोच इन एन ऑडिट एनवायरनमेंट, ये आपको मॉड्यूल से डायरेक्टली पढ़ना है। पेज नंबर है 3.61, पॉइंट नंबर 10 एसएम का मॉड्यूल का, वहां से आपको पढ़ना है, ठीक है। सेम भी डिजिटल ऑडिट की डेफिनेशन है, वो पढ़नी है आपको 3.62, ये एग्जाम में आई थी डिजिटल ऑडिट की डेफिनेशन, ये पढ़नी है, ठीक है। 3.62। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन डेटा एनालिटिक्स। सो देखो क्या कहता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस टूल्स टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू टैप वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, डेटा एनालिटिक्स। The combination of process tools techniques that are used to tap vast amount of electronic data to gather meaningful information is called what, data analytics. The tools and techniques जो data analytics में यूज होते हैं उसको हम प्यार से कहते हैं कार्ट। कार्ट का मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। क्या बोलोगे आप इसको, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। Data analytics can be used in testing electronic records by using softwares like IDEA, ACL to perform the following. The code is what, face SSR, ये भी अलग से एग्जाम है। face SRR, face F फ्रॉड वाला होगा, F से होता है फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, ए से एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्री, सी से कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा इन पॉपुलेशन, चेकिंग कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा इन पॉपुलेशन, ई से आपका हो जाएगा इवैल्यूएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज, देन एसआरआर सिलेक्शन ऑफ सैंपल, आर से रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यहाँ पर अपने को क्या काम आता है, यहाँ पर अपने को डेटा एनालिटिक्स काम आता है, ठीक है। फेस एसआरआर, तो रॉ डेटा में से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, हम उसको कहते हैं डेटा एनालिटिक्स। जो हम टेक्निक यूज करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, काट, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, काट। देन explain internal financial controls. So financial IFCs are basically policies and procedures which are established by the companies for ensuring $A. D से क्या है, detection and prevention of frauds. O से safeguard efficiency and effectiveness of the operation. L से compliance of laws and regulation. A से safeguarding of assets. R से reliability of financial reporting. Reliability of financial reporting. फिर आप क्या बोलोगे, IFCs are applicable to all companies. सब कंपनी को applicable, however इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी द DRS, द डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, डायरेक्टर बोलेंगे कि IFC है एंड वो इफेक्टिव है, IFC है एंड वो इफेक्टिव है। सेम वे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी, स्टार ऑडिटर्स, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंसी ऑफ ICA। बनाएगा कौन, मैनेजमेंट, एफिशिएंसी के लिए सब रिस्पॉन्सिबल है। हाउएवर ऑडिटर विल स्टेट इन द ऑडिट रिपोर्ट that it is operating effectively, it is there and it is operating effectively. However, in case of private company, कौन सी private company, जो कि OPC है, जो कि small है, जो कि other है, जो कि OPC है, जो कि small है, जो कि others है। others में क्या है, turnover less than 50 crore and loan less than 25 crore at any point of time from bank or FI। इन कंपनीज में ऑर्डर रिपोर्ट नहीं करेगा। किस पे रिपोर्ट नहीं करेगा, IFC पे रिपोर्ट नहीं करेगा, IFC पे रिपोर्ट नहीं करेगा। ये हमने ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। देन व्हाट एज एन ऑडिटर यू विल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ रिस्क, क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, देरी। क्या डॉक्यूमेंट करेंगे अपन, देरी। डी से क्या, डिस्कशन, जो रिस्क को लेकर हुआ है अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ। की एलिमेंट्स टू अंडरस्टैंड भैया क्या रिस्क रहा है, क्या एंटिटी का एनवायरमेंट का रिस्क है। आर से रिस्क आइडेंटिफाइड एंड कंट्रोल्स क्या थे उसके। आई से द आइडेंटिफाइड एंड असेस रॉन्ग एट द FS लेवल एंड द असर्शन लेवल, मतलब ओवरऑल लेवल एंड असर्शन लेवल। डिस्कशन अमंग द टीम, एलिमेंट्स ऑफ द रिस्क, रिस्क कौन सा आइडेंटिफाई एंड क्या कंट्रोल वहां पर कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, and identified and assessed wrong misstatement at the level of FS and at the transaction level, overall level and at the FS level. Then how as an auditor you will report in case of findings in the IT environment, report करेंगे अपन। So at the end of audit काम खत्म हो गया तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को कुछ फाइंडिंग्स मिलती है, कुछ एक्सेप्शन मिलती है जो अपने को रिपोर्ट करना पड़ता है। किसको, स्टेक होल्डर्स को। कौन कौन होते हैं स्टेक होल्डर्स, मैनेजमेंट, TCWG, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये 4 पॉइंट है। कहानी के थ्रू है अपने सादिक की। सादिक क्या बोलता है, सादिक में कोई वीकनेस है क्या, आर द वीकनेस इन द IT कंट्रोल्स। हाँ सर वीकनेस है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस वीकनेस ऑन द ओवरऑल ऑडिट सर। देन आप क्या करोगे, मम्मी पापा को बताओगे सादिक के। सो रिपोर्ट द डेफिशिएंसी टू मैनेजमेंट थ्रू इंटरनल कंट्रोल्स, मेमो और मैनेजमेंट लेटर्स। अब लड़की के मम्मी पापा को भी बताना पड़ेगा अपने को। कम्युनिकेट इन राइटिंग एनी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी टू TCWG। Are there any weakness? What is the impact of this weaknesses? Report deficiencies to the management. Communicate in writing the significant deficiencies to TCWG. ये रिपोर्टिंग का आंसर हो गया। तो ये पार्ट है मेरा खत्म। पार्ट बी क्या कहते हैं, एक्सप्लेन ऑडिट रिस्क, रॉम, कंपोनेंट ऑफ रॉम। पूरा एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछता है। एज पर ऐसे 200, तो ऑडिट रिस्क की जो डेफिनेशन है वो कहाँ लिखी है, ऐसे 200 में लिखी है। ऑडिट रिस्क मीन्स द रिस्क दैट द ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द FS आर मटेरियली मिसस्टेटेड। मतलब FS में गलती थी, अब गलती थी तो क्लीन नहीं दे सकते, मैंने क्लीन दे दी, तो जो मैंने गलती की है उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रॉम और एक होता है डिटेक्शन रिस्क। एक होता है रॉम और एक होता है डिटेक्शन रिस्क। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है सर, मिस स्टेटमेंट मतलब जैसा दिखाना चाहिए था जो दिखाया है, दोनों के डिफरेंस को हम क्या करेंगे, मिस स्टेटमेंट। दोनों के डिफरेंस को क्या कहेंगे हम लोग, मिस स्टेटमेंट।
So the difference between the amount classification presentation disclosure of a reported FS and the way it should be reported, it is called as what? Misstatement. Misstatement can arise from fraud or error. For example, refer model page 3.5. ये definition कुछ examples दे रखे हैं, वो read कर लीजिए कहाँ से आ सकता है. Then ROM में exist at two levels. एक तो overall FS level हो सकता है और एक assertion level. एक ओवरऑल लेवल हो सकता है और एक असर्शन लेवल. असर्शन लेवल कहाँ कहाँ हो सकता है? ट्रांजैक्शन लेवल पे, अकाउंट बैलेंस पे, डिस्क्लोजर पे. कहाँ कहाँ? ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर. ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर. ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पीएनएल, अकाउंट बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस शीट, डिस्क्लोजर का मतलब होता है नोट्स टू अकाउंट्स. नाउ रॉम के दो बच्चे होते हैं, एक होता है इनहेरेंट रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क. सर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरा ठीक है मेरे पास सिस्टम नहीं है, जो होना है वो होना है, जो गड़बड़ होनी है, चोरी होनी है, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते हो. उसको हम क्या कहते हैं? इनहेरेंट रिस्क. मतलब सिस्टम ही नहीं है मेरे पास. सर सिस्टम है पर वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है. सिस्टम है पर वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो जो रिस्क अराइज है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंट्रोल रिस्क. जो रिस्क अराइज है उसको हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल रिस्क. सर मैंने सब कुछ लगा लिया, मेरी पूरी कीमत, जान, मेहनत सब लगा लिया, उसके बावजूद भी मैं डिटेक्ट नहीं कर पाया मेरे फ्रॉड को, एरर को, रिस्क को. उसको क्या कहते हैं हम लोग? डिटेक्शन रिस्क. क्या कहेंगे उसको? डिटेक्शन रिस्क. कंट्रोल रिस्क में सिस्टम होता है, इनहेरेंट रिस्क में सिस्टम नहीं होता है. डिटेक्शन रिस्क में हम क्या बोलेंगे? हम लोग सब कुछ लगा दिए फिर भी वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे अपन, उसको कहते हैं हम लोग डिटेक्शन रिस्क. देन ऑडिट रिस्क या फिर रॉम या फिर मटेरियलिटी, तीनों, ऑडिट रिस्क या रॉम या फिर मटेरियलिटी, इज इनवर्सली वेरिएबल टू डिटेक्शन रिस्क. इज इनवर्सली वेरिएबल टू डिटेक्शन रिस्क. Then, what is not included in audit risk? Now, it does not include business risk like loss of litigation, adverse publicity. मोदी जी का कुछ नोटिफिकेशन आ गया, निर्मला ताई का कोई नोटिफिकेशन आ गया, कंपनी का बिजनेस ठप हो गया, बिजनेस रिस्क था, वो थोड़ी मेरे ऑडिट रिस्क में आएगा, वो मेरा थोड़ी काम है. It does not include the auditor might express an opinion that the FS are materially misstated when they are not. It does not include the auditor might express an opinion that the FS are materially misstated. ये भी इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है. फिर मैंने क्या बोला? रेफर इलस्ट्रेशन 1-2 अपने मॉड्यूल में से, TYU 123 पेज 3.10. ये सारे एग्जाम क्वेश्चन ये सब आ चुके पास्ट में, क्योंकि ये चैप्टर चेंज नहीं है, पुराना ही चल रहा है. देन क्वेश्चन नंबर 16 टाइम पास है, वो ऑब्जेक्टिव है, 315 को वो छोड़ सकते हो. क्वेश्चन 17, व्हाट इज इंक्लूडेड इन रैप? अयो, रैप में क्या इंक्लूडेड बच्चा? अयो, ए से एनालिटिकल प्रोसीजर, आई से इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, ओ से ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन. अयो, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट एंड अदर्स, एंड ओ से ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन. अब एक एक पढ़ते हैं अपन. एनालिटिकल प्रोसीजर, ये मेरा ऐसे 520, मैंने आपको ऑडिट एविडेंस चैप्टर में ऐसे 520 पढ़ाया था ना, ये उसी का पार्ट है. इन असेसिंग द रॉम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द ओपिनियन द ऑडिटर फॉर डिजाइनिंग इम्प्लीमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग रिस्पॉन्स टू द असेस रिस्क, एपी is performed as a RAP. AP को अपन करते हैं बहुत financial and non-financial. It helps to identify the existence of any unusual transaction or any event or any amount or ratios and trends that might indicate matters that have audit implication. Any unexpected relation है वो दिख जाएगा. मतलब आपका मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहा है पर साला सेल्स गिर रहा है और क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, अलग ही रिलेशन चल रहा है वहां पर. Now results of AP will provide a broad indication whether a misstatement exists or not. अयो, इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट एंड अदर्स, द ऑडिटर में ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सन विद इन द एंटिटी. ये अलग से एग्जांपल है, ये मॉड्यूल में दिया है किस किस से अपन इंक्वायरी कर सकते हैं, एग्जांपल ऑफ इंक्वायरी. तो मॉड्यूल पेज नंबर 3.14 पे दे रखा है लोग ने एग्जांपल. खाली एग्जांपल्स को किसी मैंने एग्जांपल्स कॉपी पेस्ट नहीं किए, वहां पर लिस्ट दे रखी है, खाली वो डायरेक्टली याद करना है अपने को. देन ओ से है ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन. इट में प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. तो क्या क्या अपन ऑब्जर्व करेंगे, क्या क्या अपन इंस्पेक्ट करेंगे, ये भी मॉड्यूल पेज 3.15 पे दे रखा है लोग ने. तो खाली अपने को रीड करना है क्या कहता है ये बच्चा. अयो, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन, ठीक है, सॉरी एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट एंड अदर्स, ओ से ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन. ठीक है ना. तो यहां पर मेरा ऐसे 315 का थोड़ा सा पार्ट और खत्म होता है, रिस्क से रिलेटेड थोड़ी चीजें खत्म हो जाती है. फिर आगे दो एसेज अपने को आएंगे, वो अपन बाद में पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ यू विल रन थ्रू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8-9 तो मॉड्यूल से है, 10 से पढ़ना है आपको. ठीक है, रीड करते आइए 8-9-10, 8 से लेके जहां तक अभी पढ़ा है, रीड.
डन। नाउ नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेन मटेरियलिटी। तो ये आपका ऐसे है। नाउ इट सेज मिसट्रीटमेंट एज पर ऐसे 320 क्या कहता है, इंक्लूडिंग ओमिशंस आर कंसिडर्ड टू बी मटेरियल इफ whether individually or in aggregate they are expected to influence the economic decision of the user taken on the basis of FS as a whole। मतलब कुछ गलतियां ऐसी है जिसकी वजह से जो डिसीजन होगा यूजर का वो चेंज होगा, तो हम उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिसस्टेटमेंट। नाउ जजमेंट ऑफ मटेरियलिटी आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ साइज, नेचर या बोथ ऑफ मिसस्टेटमेंट, क्या है, कहाँ है, कितना बड़ा है, उसके हिसाब से ना। देखो किसी को प्रॉफिट में लगता होगा कि सर मेरे को प्रॉफिट के हिसाब से बताओ, कोई बताओगे मेरे को आप सेल्स के हिसाब से बताओ, कोई स्टेक होल्डर कहता है सर आप मेरे को नेट एसेट के हिसाब से बताओ। तो मैं किसी की स्पेसिफिक नीड पूरी नहीं करूंगा, मैं कॉमन नीड पर देखूंगा हमेशा। जजमेंट अबाउट मैटर्स दैट आर मटेरियल टू द यूजर ऑफ एफएस आर बेस्ड ऑन द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स एज अ ग्रुप, दैट इज इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल यूजर्स आर नॉट कंसिडर। Then in planning the audit, the auditor makes judgment about the size of the misstatement that will be considered material. The auditor has to apply क्या अपना प्रोफेशनल जजमेंट कि वो मटेरियल है या नहीं है। मटेरियलिटी लेवल के नीचे वाला जो लेवल होता है, जैसे मैंने बोला मेरे लिए मटेरियलिटी लेवल 1 लाख रुपए आएगी, 1 लाख रुपए के ऊपर की कोई भी चीज होगी उसको मैं ढंग से चेक करूंगा, वो मेरे मटेरियल है। 1 लाख के नीचे नो इमटेरियल, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, मटेरियल के नीचे एक लेवल सेट को मैंने 60,000 का मटेरियल PML सेट किया। PML मतलब परफॉर्मेंस मटेरियल लेवल। 1 लाख इज ML, 60,000 इज PML। ना मेरे को गड़बड़ दिखती है 30,000 की, तो वो मेरे मटेरियल लेवल के नीचे है, वो मेरे PML के भी नीचे है। फिर मेरे को ऐसे फॉर एग्जाम्पल परचेज में, फिर मेरे को मिस्टर में मिली 40,000 की, फिर मेरे को मिली वापस 45,000 की। तो भले वो 1 लाख के नीचे है, पर छोटे छोटे अमाउंट कर करके मैं देखूंगा तो मेरा 1 लाख के ऊपर जा रहा है वहां पर, तो उसको हम कहते हैं PML। So performance material level means the amount set by the auditor at less than the material level for the FS as a whole to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected misstatement or undetected misstatement exceeds materiality for the FS as a whole। मतलब 30,000 कर करके अगर मेरा 1 लाख के ऊपर हो जाता है तो उस लेवल को मैं सेट क्या कर रहा हूँ, मेरा PML सेट करता हूँ। इट इज सेट एट अ वैल्यू लोअर देन द ओवरऑल मटेरियलिटी। डेफिनेशन आ सकती है अपने को। Then explain use of benchmark, important, very important आंसर का कोड है इनॉर, रेफर पॉइंट 2.6 पेज 3.20 मॉड्यूल। इनॉर वाला आंसर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको वहां से पढ़ना पड़ेगा एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे एलिमेंट्स ऑफ एफएस होगा वहां पर, एन से नेचर ऑफ इंडस्ट्री वेर इट इज इन देयर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स हाउ इट इज फाइनेंस, रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। तो ये जो आंसर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, मॉड्यूल से आपको पढ़ना है 3.20 पर। देन हाउ वुड यू डॉक्यूमेंट द मटेरियलिटी, पहले मैं मटेरियलिटी को डॉक्यूमेंट करूंगा फॉर एफएस एज अ होल, फिर मटेरियलिटी फॉर टीएबीडी को डॉक्यूमेंट करूंगा, फिर मैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को डॉक्यूमेंट करूंगा एंड चेंजेस रिवीजन को। मटेरियलिटी लेवल मटेरियलिटी या टीएबीडी, परफॉर्मेंस मटेरियल एंड रिवीजन ऑफ द अबव मैटर। नाउ हाउ एज एन ऑडिटर यू विल अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। हाउ एज एन ऑडिटर यू विल अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। एज पर ऐसे 315 क्या कहता है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रॉम, अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, ये नाम है ऐसे का। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग, किन बातों का, कहाँ पर वो काम कर रही है कंपनी, मतलब कौन से इंडस्ट्री में है, क्या रेगुलेशन हमको एप्लीकेबल है, क्या फैक्टर्स है एंड इंक्लूडिंग द एप्लीकेबल FRF, शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है नहीं है, बैंकिंग है तो बैंकिंग का फॉर्मेट एप्लीकेबल होगा। द नेचर ऑफ द एंटिटी इंक्लूडिंग इट्स ऑपरेशन, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट द एंटिटी इज ट्राइंग टू मेक, द वे इट इज फाइनेंस, फिर एंटिटी का सिलेक्शन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इंक्लूडिंग द रीजन फॉर चेंजेस, फिर एंटिटी का ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजीज एंड दोज रिलेटेड बिजनेस क्या क्या है वहां पर, एंड द मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो अगर आपको कंपनी को समझना है तो सर इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी अलग से एग्जाम में आता था पहले, 315 का पार्ट है ये। डिफाइन इंटरनल कंट्रोल एंड टेक्निक्स टू इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल, तो जो डेफिनेशन है बेटा वो तो डोला रहे हैं। नाउ टेक्निक्स टू इवैल्यूएट ICS में क्या जाएगा, नैरेटिव रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट, क्वेश्चनर, फ्लो चार्ट। क्या जाएगा बाबू, नैरेटिव रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट, क्वेश्चनर, फ्लो चार्ट। नैरेटिव रिकॉर्ड्स क्या होता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है आपका ICS का। चेकलिस्ट मतलब हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं किसको, हमारे मैनेजमेंट को। क्वेश्चन मतलब पूछताछ, सवाल जवाब अपन जो करते हैं वो अपन चेकलिस्ट देते हैं अपनी टीम को, क्वेश्चन देते हैं अपन मैनेजमेंट को, चेकलिस्ट अपनी टीम को, एंगेजमेंट टीम को, क्वेश्चन जाएगा क्लाइंट के पास, एंड फ्लो चार्ट मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। देन क्वेश्चन 24 अब डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा, मेरे पास यहाँ पर वो शीट में नहीं है, वो मिसिंग है यहाँ पर।
ठीक है, वो डायरेक्टली पढ़ लीजिएगा। वो आई थिंक इनहेरेंट लिमिटेशन होगा आईसीएस का, इनहेरेंट लिमिटेशन, वो डायरेक्टली पढ़ लीजिएगा आप। देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, द कोड इज क्रिकिम, ये आया था एग्जाम में। कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब मेरा क्लासरूम, चोरियां हो रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। फिर कंट्रोल एक्ट मैंने सीसीटीवी लगवा दिया, मेरा स्टाफ मुझसे बात करे उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मैं मस्त मोबाइल पे देखूंगा उसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग, क्रिकिम। कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग। कोई भी एंटिटी जब भी अपना इंटरनल कंट्रोल बनाएगी तो ये 5 फैक्टर्स के प्रति बनाएगी। रीड 1 2 3 डू थरली फ्रॉम द मॉड्यूल, पेज 3.33। 1 2 3 का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी अलग से एग्जाम में आ सकता है। What are the factors which affects the judgment about the internal control is relevant or not? कोड क्या है, कार्ड्स में, वापस से कार्ड्स में आ गया। कॉम्प्लेक्सिटी एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द एंटिटी का ऑपरेशन। ए से एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। आर से क्या हो जाएगा बच्चा, रॉम। साइज ऑफ द एंटिटी एंड मर्टिलिटी, मर्टिलिटी कार्ड्स मी। ई से नेचर ऑफ एंटिटी का बिजनेस, कैसे ज्वेलरी शॉप है तो ज्यादा रिस्क होगा, कोई फुटवेयर की शॉप है तो रिस्क कम होगा वहां पर, कार्ड्स मी। देन कुछ दो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली आपको अगेन ये भी मॉड्यूल से करने क्योंकि एग्जांपल्स है सारे। हाउ एज एन ऑर्डर यू विल डिसाइड वेदर द रिस्क इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, मतलब वो एरर है कि फ्रॉड है, वो कैसे जज करोगे, ये मॉड्यूल पेज नंबर 3.41 पर है। क्वेश्चन नंबर 28 मैंने जब पढ़ाया था यहाँ भी लिखा हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मॉड्यूल में भी दिया हुआ है क्योंकि मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन है। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रॉम फॉर नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन एंड जजमेंटल मैटर्स। नॉन रूटीन में आई थिंक 3 या 4 एग्जाम्पल है, जजमेंट में 2 एग्जाम्पल्स है, या तो वो नॉन रूटीन पूछता है या तो जजमेंटल पूछता है, ये अलग से क्वेश्चन आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Then, how would you test internal controls and what do they include? Testing of internal controls. So, test of controls are performed to obtain evidence about the effectiveness of ICS. हम लोग internal control system check करते हैं, डिजाइन चेक करेंगे and whether it is effective or not. Design of the ICS and operation of the ICS. It may include क्या, ORAII पढ़ा था ना अपन ने, इंस्पेक्शन आ गया, इंक्वायरी आ गया, रीपरफॉर्मेंस आ गया एंड टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो बोलता है यूज ORAII। इंस्पेक्शन कैसा करेंगे अपन, डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन चेक कर लीजिए। Inquiry about and the observation of internal controls, inquiry and observation. Re-performance involves the auditor's independent execution of procedure control. फिर टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग ऑन स्पेसिफिक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन, जैसे हम लोग सैप यूज कर रहे हैं या कोई एचआर का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कोई सैलरी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसमें मेरा इंटरनल कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहां पर टेस्ट कर लूंगा मैं। तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम का। लास्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट प्रोसीजर द ऑडिटर शुड कलेक्ट ऑडिट एविडेंस। सर एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स व्हिच इज यूज्ड टू इवैल्यूएट आईसीएस। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या था, अकाउंटिंग सिस्टम, ये अपन ने पढ़ा था ऐसे 500 में, वहां पर हम लोग टीओसी चेक करते हैं और सैप चेक करते हैं। टीओसी में होता है वाउचिंग व्हिच इज द पीएनएल आइटम्स, वेरिफिकेशन इज द बैलेंस शीट आइटम्स। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है भी, ऐसे 500 का पार्ट है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसका आप छोड़ सकते हैं। समझ आ गया, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। रीड।
डन है, ग्रेट। सो वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर रिवीजन सीरीज। ठीक है, हमारे सारे चैप्टर्स हो गए हैं। मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आता हूँ, तो डू लाइक द चैनल, सॉरी डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड डू फॉरवर्ड विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट बाकी लोग को भी बेनिफिट मिले, क्योंकि बॉस अब की बार आखिरी बार, अब की बार पार है। ठीक है, आखिरी बार बोलूँगा, एम फॉर अ रैंक और 70 प्लस विच एवर इज अर्लियर। बाय गाइस, टेक केयर।